नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। KTV उर्दू के इस वक्त शाहिद विद कश्मीर के शुमारे में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन आपको बताते हैं कि मौसमों के बदलने के साथ ही यहाँ पर खदशे ज़ाहिर हो जाते हैं कि खुदा न खास्ता कहीं 2014 जैसा कोई सैलाब फिर हमें अपने नरगे में ना ले ले। और इसके चलते हमारी कई एक मुश्किलात हैं जिसका अंदाज़ा हमने 2014 के ख़तरनाक तरीन सैलाब से ज़रूर किया होगा। और इसके लिए जितनी भी मुश्किलात हैं उसके लिए ज़िम्मेदार कोई गैर नहीं, हम खुद ही हैं। और हमारी इन जिम्मेदारियों के पीछे हमारे ही कई ऐसे मामलात हैं जो कार फरमा हैं। नाज़रीन आपको बताते हैं कि हमारे जितने भी वेटलैंड हैं वो किसी न किसी वजह से मुकम्मल तरीके पर बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में हम अगर देखें तो हमारे वेटलैंड्स मुकम्मल तरीके पर तबाह हो चुके हैं, श्रिंक हो चुके हैं। दरियाओं नदी नालों की बात करते हैं तो वहां पर भी हाल कुछ अच्छा देखने को नहीं मिलता। 2014 में जब तबाहकुन सैलाब आया तो यहाँ की सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था, वो ये कि दरियाई जेहलम और उसके साथ साथ झील डल की बात करें या फिर वुलर लेक की बात करते हैं, जो तीन बड़े ऐसे आबगाह थे जिनको मुकम्मल तरीके पर ड्रेजिंग करने के लिए मंसूबा बनाया गया, जिसके लिए मरकजी सरकार ने वादा किया था कि वो एक बहुत बड़ा पैकेज देंगे। और इस तरह से 80,000 करोड़ के पैकेज को मरकजी सरकार ने वागुजार तो किया, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो आकर के खड़ा हो गया वो ये कि क्या 2014 से लेकर के 2020 तक हम अपने किसी टारगेट को पूरा कर सके। अगर खुदा न खास्ता मौसम कभी खराब होते हैं, क्या हमारे पास पानी को जखीरा करने के लिए और सैलाब के पानियों को किसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जगह है? जी बिल्कुल नहीं है। आपको बताए देते हैं कि दरियाई जेहलम पर ड्रजिंग के काम को लेकर के कई एक मामलात आए, जिसको लेकर के बड़ी बड़ी फर्मों को ठेके भी दिए गए। लेकिन ऐसा लगता है कि इन दरियाओं में इतनी बड़ी रकमें खुद ही एक अजदे की तरह निगली जा रही हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम को कोई भी राहत ऐसा तो देखने को नहीं मिल रही है। उसके बाद झील डल की बात करते हैं तो झील डल का हाल भी कुछ अच्छा नहीं है। झील डल के बारे में अगर एक मेगा मंसूबा बनाया गया जिस पर खरबों रुपए खर्च किए गए और अभी भी खरबों खर्च किए जा रहे हैं। मशीनें ऐसी मंगाई गई जो दुनिया के वसी तरीन झीलों को साफ करने के लिए थी, लेकिन 1 फुट जगह साफ करने के बाद दूसरे दिन ही वो फुट फिर मुकम्मल तरीके पर तबाही नजर आता है। उसके साथ साथ जब हम वुलर की बात करते हैं तो वुलर एशिया का सबसे बड़ा झील माना जाता है और वुलर के हवाले से आपको बताते हैं कि उस पर नाजायज कब्जों ने और जमीन की बराई ने कुछ ऐसा असर कर छोड़ा है कि अब वो सुकड़ करके निस्फ से ज्यादा कम हो गया है, जिसके चलते जो यहाँ के हयातियात हैं, नबातात हैं, मुकम्मल तरीके पर खतरे से दो चार हैं। और मौसमों के बदलने के साथ ही हमारे माहौलियात ने जो बुरी हालत इस वक्त देखी है, अगर ऐसी ही रही तो वो दिन दूर नहीं जो जम्मू कश्मीर एक ज़माने में खूबसूरती के हवाले से, आबगाहों के हवाले से, या हम उन परिंदों की बात करते हैं जो दुनिया के दीगर ममालिक से परवाज करके विंटर्स में यहाँ पर आया करते थे, उनकी आमाजगाह हुआ करता था, जिसको देखने के लिए करोड़ों की तादाद में सयाहों ने आज तक यहाँ के चक्कर काटे होंगे। लेकिन वक्त ये बता रहा है कि शायद ये आबगाहें भी धीरे धीरे दम घुट ही रही हैं। उसके चलते अगर हम दरियाई जेहलम की बात करें या दीगर नदी नालों की बात करें तो इसमें सबसे अहम बात ये आ जाती है कि इतनी ज़्यादा इंक्रोचमेंट कैसे हुई। और इंक्रोचमेंट के साथ साथ इसमें जितना भी मलबा है वो सारे का सारा मलबा जो है इन दरियाओं के सुपुर्द किया जाता है। और बड़ी बात तो यह है कि अगर हम आउटलेट की बात करते हैं तो शहरी श्रीनगर से लेकर के बड़े शहरों कस्बों के जितने भी आउटलेट हैं वो अलग अलग उन छोटे मोटे दरियाओं के बीच में चले जाते हैं, जो दरिया बिल आखिर आकर के जेहलम के साथ मिलते हैं। और जिस जेहलम की नक्काशी के लिए जब हम बात करते हैं तो अब वो नक्काशी नामुमकिनात में ही बन के रह गई है। यहां आपको याद होगा कि 2014 के सैलाब के बाद सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर आबी खेलों को और आबी ट्रांसपोर्ट को फरोग देने के लिए बड़े मंसूबे हाथ में लिए जाएंगे। और इस तरह से आबी ट्रांसपोर्ट के हवाले से डिविजनल कमिश्नर कश्मीर समेत कई एक मिनिस्टरों ने भी अपने दौर में वहां पर आबी जो सफर है उसको जारी रखने के लिए बड़े बड़े इकदाम उठाने का फैसला किया। कई एक जगह पर मोटर बोट्स को स्टार्ट किया गया, कई जगह पर बड़ी कश्तियों का इस्तेमाल किया गया और लोगों को लगा था कि शहर श्रीनगर के अंदर मुकम्मल ट्रैफिक जाम जो हो जाता है उससे बचने
के लिए और लोगों की मसाफत कम करने के लिए और सयाहों को मजीद इस तरफ रागिब करने के लिए इस दरिया का मुकम्मल इस्तेमाल किया जा सकेगा। क्योंकि एक ज़माना ऐसा था जब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं होता था तो सारे का सारा जम्मू कश्मीर के अंदर जो कश्मीर वादी का खित्ता था, इस सारे में जो कुछ भी कामकाज होते थे, जो कुछ भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, वो आबी ट्रांसपोर्ट ही था। उसके साथ ही जब हम वेटलैंड्स की बात करते हैं तो हमारे शिकारगाह से लेकर के रखे आरत की अगर बात करते हैं और रखे हाईगाम की बात करते हैं, जहां पर एक ज़माने में जम्मू कश्मीर की सारी इक्तिसादियात जिसके साथ जुड़ी थी, महाराजा जब यहां श्रीनगर से निकला करते थे तो रखे आरत से लेकर के रखे हाईगाम तक होते हुए वो किस जगह से वहां पर जाकर के बारामूला की सैर करके आ जाया करते थे, पता ही नहीं चलता था। क्योंकि पानी इतना शफाफ था और ट्रांसपोर्ट इतना मज़ेदार था कि किसी जगह पर एनवायरनमेंट के खतरे की कोई बात नहीं होती थी। आज के दौर में जब हम जदीदियत की ओर जा रहे हैं और उसके साथ साथ शहरी और गांव देहात की आबादियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, इसमें हमें ये चाहिए कि हम अपने नदी नालों और गांवों के बीच में से निकलते हुए चश्मों और आबशारों की हिफाजत के लिए मुकम्मल इक़दामात उठाएं। जब हम अपने आबगाहों की बात करते हैं, झीलों की बात करते हैं, झरनों की बात करते हैं, आबशारों की बात करते हैं, तो नाज़रीन किराम आपको बताए देते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर आबगाहों की, झीलों की, दरियाओं की, आबशारों की, तालाबों की और कुदरती उन नज़ारों की कोई कमी नहीं थी जो जन्नत की इस अर्जी को मज़ीद चार चांद लगा रहे थे। और उसके साथ साथ हमारी पानियों की ज़रूरत के अलावा बिजली की एक अच्छी खासी मिकदार भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के ज़रिए यहाँ पर बनाई जा रही भी है, बनाई जा भी सकती है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि कुछ इस तरह के मोहरिकात इसके पीछे कार फरमा हैं जिन पर रोक लगाने की अशद ज़रूरत है। और वक्त इस बात की हमें इजाज़त नहीं देता कि मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर हम अपनी इन आबगाहों की तबाही का मौजब बनते रहें। सरकार जो मनसूबे बना रही है उन मनसूबों में भी कई एक आबगाहें हैं जहां पर सरकारी इमारत ऊंची ऊंची इमारत की सूरत में खड़ी कर दी गई हैं। और इस तरह से आपने देखा होगा कि बेमना से लेकर के रखे आरत तक की मुकम्मल तौर पर बराई की गई। और यह भी एक बहुत वसी इलाका था जो शहर श्रीनगर में आने वाले पानी को बड़ी हद तक रोक लिया करता था। उसके साथ साथ आज तक जितने भी सैलाब आए, जितने भी पानियों के रेले आए और जितने भी तबाहकारियां हुई, उसके चलते कई एक हमारी आबगाहें जो हैं वो कुदरती तौर पर मिट्टी जो है वो पानियों के साथ चलते हुए इन झीलों के अंदर आ गई, जिसकी वजह से इनकी परत भी काफ़ी हद तक बढ़ गई थी। उम्मीद तो ये की जाती थी कि 80,000 करोड़ रुपए के पैकेज के बाद जो झील वलर्क से लेकर के ढल और जहलिम की सफाई के हवाले से, ड्रेजिंग के हवाले से मनसूबा बनाया गया था, इसमें इस प्रकार से काम किया जाएगा कि फौरी तौर पर एक ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि एक तो ये दरिया जो हैं इनकी गहराई मुकम्मल तरीके पर सामने लाई जाए और चौड़ाई के हवाले से भी फैसलों पर अमल दरामद किया जाए ताकि पानियों के मुकाबले के लिए ये आबगाहें तैयार हो सकें और किसी भी मुमकिन खतरे से अपने आप को बचाया जा सके। आने वाले आयाम में हम एक मुकम्मल प्रोग्राम चीफ इंजीनियर इरीगेशन और फ्लड कंट्रोल के साथ भी करने की कोशिश करेंगे ताकि हम देखें कि क्या कुछ वजूहात हैं कि अभी तक काम मुकम्मल नहीं हो पाए और सरकार के वर्जन का भी हम इंतजार करेंगे। और ये भी उम्मीद करेंगे कि हम अपने घरों से निकलने वाली गलाजत समेत दीगर अशिया को दरियाओं के सुपुर्द नहीं करेंगे और जो कुछ भी कचरा हमें किसी भी छोटी मोटी नदी में नजर आता है हम अपने तरीके से अपने असासों को बचाने के लिए रजाकाराना तौर पर उनको साफ कर सकते हैं ताकि आने वाले जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए हम उन आबगाहों को, इन जगहों को महफूज रख सकें और जम्मू कश्मीर को डूबने से बचा सकें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। दीजिए आज के शुमारे से हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।